अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी अकरम नूर मुजस्सम शाही बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, औलन नासि बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैहि सलातन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कल बरोज़े क़यामत, कौन सी क़यामत? वो क़यामत के जिसमें सूरज सवा नेज़े पर हो, जमीन तांबे की हो, आदमी अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूब रहा हो, जन्नत और जहन्नम सामने हो और जहन्नम का हाल ये हो कि जिसके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया कि उसे 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते थामे हुए होंगे। जहन्नम फिर भी उनके हाथों से छूटी जा रही होगी। वो कयामत कि जिसमें अल्लाह के मुकर्रब बंदे भी नफ्सी नफ्सी का सवाल करेंगे। फरमाया ऐसे खौफ, बर्बरियत, वहशत, आजमाइश के आलम औलन नासिबी यौमल क़ियामती, मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा अक्सरुहुम अलैहि सलातन, जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। ईमानदारी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात ख्वां इस्लामी भाई आपको झुमा रहे थे। इस बीच में आप मक्के की गलियों में भी घूमे होंगे, काबे का तवाफ भी किया होगा, सफा मरवा की सई भी की होगी, ऐन मुमकिन है कि आबे जमजम भी पी लिया होगा, अरफात, हिरा, सौर, जबल रहमत ये भी देखा होगा। हो सकता है मदीने की गलियों में भी घूमे हों। आला हज़रत रहमा फरमाते ना, आह वो आलम की आंखें बंद और लब पर दुरूद। देखिए यहां से अगर हम टिकट करा कर अभी जाएं तो खर्चा भी होगा, सफर की सहूबतें भी हैं, फिर इमिग्रेशन के लिए काफी देर तक खड़ा भी होना पड़ता है, फिर वो जहाज का सफर, फिर उतरना, फिर एहराम, फिर उमरा, उसके बाद फिर मदीने। तो फरमाया कि ये सारे मरहले आते हैं, उसके बाद बंदा जाकर अपने नबी मुकर्रम की सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होता है और सलाम पढ़ता है। और एक तरीका ऐसा है, कोई मुश्किल नहीं, कोई आजमाइश नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई सफर नहीं, कुछ भी नहीं। एक तुम होंगे और तुम्हारे नबी का दरबार होगा। फरमाया आंखें बंद करो, आह वो आलम की आंखें बंद और लब पर दुरूद, वक्फे संगे दर जबी रोजे की जाली हाथ में। तसव्वुर में पहुंच जाओ मदीने, न किसी टिकट की जरूरत। अब देखो यहां से जब जाओ और वहां पर जिस्मानी तौर पर अगर जाओ तो फिर कई लोग ऐसे कि वहां पे खड़े होने भी नहीं देते, पकड़ भी लेते हैं। ख्यालात में जाओ, जाके चूमते रहो सुनहरी जालियों को, कोई रोकने वाला भी नहीं है। जितनी देर चाहो जालियों के सामने खड़े रहो, दुरूद व सलाम पढ़ो, नाते पढ़ो, सलातो सलाम पढ़ो।
हुजूर पर दुरूद भेजो, सुनहरी जालियों को चूमो, कोई टिकट नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, आप हैं और आपके आका है। तो हो सकता है कि फिर मदीने की गलियों में भी कोई घूमा हो, हुजूर के रोजे के आगे सलातो सलाम भी पड़ा हो, लेकिन अब मैं गुजारिश करूंगा कि बराए करम मीरवा आ जाए और यहां बैठ जाए, क्योंकि अब अगर ख्यालात घूमे ना कहीं और, तो हो सकता है कि कहा कुछ जाए और समझा कुछ जाए, फिर आगे कुछ और बयान किया जाए, फिर नतीजा कुछ और निकले। तो तवज्जो के साथ बयान सुनेंगे। मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, आए थे तो हो सकता है कि झोलियां खाली हों, जब जाएंगे तो इसके रसूल से भरी हुई होंगी इंशाअल्लाह। नात सुने या दुरूद पढ़े, एक काम जरूर किया करें। साहिब नसीम रियाज इमाम शहाबुद्दीन खिफाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और शेख मुहक्किक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, दुरूद पढ़ो और नबी का तसव्वुर करके पढ़ो। दुरूद पढ़ो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसव्वुर हो, यहां तक कि जब नमाज में भी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ो तो नबी का तसव्वुर करके पढ़ा करो। तसव्वुर क्या करें? फरमाया तसव्वुर ये करो, इज़िल हबीबु मौजूदुन फी हरमिल हबीब। तसव्वुर ये हो, मैं अल्लाह के दरबार में मौजूद हूं और मेरा नबी भी उस दरबार में मौजूद है। अब दुरूद पढ़ो नबी की जात पर। कहा दुरूद तुम्हें बड़ी लज्जत देगा। और कुछ बुजुर्ग तो ऐसे थे, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर के चचा नहीं है, ये बाद के बुजुर्ग हैं, फकीह थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। तशहुद के अंदर कसरत करते रहे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। काफी देर तक पढ़ते रहे। जब सलाम फेरा तो आपके शागिर्दों ने आपसे सवाल किया कि हुजूर वाला आज खिलाफे मामूल काम किया है, वजह क्या है? फरमाया राज खोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने पूछा है तो सुन लो। बात दरअसल ये थी कि मैं जब भी नमाज के अंदर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ता हूं, मेरे नबी मुझे जवाब देते हैं। यार देखो, अब चुप नहीं रहना। आप मुझे शुरू के अंदर थोड़ा सा वो पटड़ी पर ले आए, उसके बाद फिर आपको जैसे बैठना हो बैठिएगा, लेकिन शुरू में थोड़ा मेरा साथ दें। फरमाया जब भी मैं दुरूद पढ़ता हूं, मेरे नबी मुझे जवाब देते हैं। और आज न जाने क्यों मेरे हुजूर मेरी तरफ मुतवज्जे न थे। मैं एक मर्तबा मैंने पढ़ा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, हुजूर का जवाब ना आया। मैंने दूसरी मर्तबा पढ़ा, जवाब ना आया। मैंने तीसरी मर्तबा पढ़ा, हुजूर का जवाब ना आया। न जाने क्यों हुजूर ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की, हत्ता कि मैंने 500 मर्तबा पढ़ लिया। जब हुजूर का जवाब आया है तो मैंने अपनी नमाज मुकम्मल की है। आज कुछ कहते हैं कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए नमाज नहीं होती। मैं तो कहता हूं बुजुर्ग वो थे कि ये जब नमाज पढ़ते थे उस वक्त नबी के ख्याल को लाना नमाज को मुकम्मल करना समझते थे। और अगर सहाबा की नमाज की तरफ आए, ये एक अलग मौजू है, सहाबा की नमाज की तरफ आए तो सहाबा कई अहादीस बुखारी शरीफ की ऐसी मिलती है कि सहाबा नमाज पढ़ते वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस, सही हदीस है कि सहाबा नमाज खुदा की पढ़ते थे, चेहरा मुस्तफा का देखते थे। बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मरवी है हदीस, मरजुल वफात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया और पर्दा हटाने के बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को देखा। हुजूर ने जब अपने सहाबा को नमाज अदा करते हुए देखा तो हुजूर मुस्कुराए। सहाबा नमाज पढ़ रहे, हुजूर का हुजरा इस तरफ, नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक टर्न हो गए, हुजूर को देख रहे। हुजूर ने महसूस किया कि अब कहीं ऐसा ना हो कि ये नमाज तोड़ दे, तो हुजूर ने हुजरे का पर्दा छोड़ दिया। पर्दा हुजरे का खत्म बंद हो गया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से किसी ने पूछा, तुमने जब हुजूर का चेहरा देखा था, हुजूर का चेहरा कैसा लगा? कहा काबे के रब की इज्जत की कसम, हुजूर का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कुरान के सफात को किसी ने खोल दिया हो। तो सहाबा नमाज खुदा की पढ़ते थे, चेहरा मुस्तफा का देखते थे। अच्छा, एक सवाल है, सवाल ये है कि तसव्वुर हुजूर का कर रहा है, लेकिन हमने तो हुजूर को देखा ही नहीं, तो तसव्वुर कैसे करेंगे?
मैं आपको कहूं कि आप तसव्वुर करें कि आप स्विट्जरलैंड की गलियों में घूम रहे हैं, आप कहेंगे बात यह है कि मैंने कभी स्विट्जरलैंड देखा ही नहीं, मुझे क्या पता वहां की गलियां कैसी, मुझे क्या पता वहां के होटल कैसे, मुझे क्या पता वहां के नजारे, वहां के मनाजिर कैसे, मैं कैसे तसव्वुर करूं मैं स्विट्जरलैंड गया हूं, मैं कभी गया ही नहीं हूं। तो जिसे देखा नहीं उसे तसव्वुर कैसे करें। अल्लाह सलामत रखे हमारे बुजुर्गों को, खुदा की कसम इन्होंने दीन के अंदर कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ी। इन्होंने ये भी बताया कि हुजूर का तसव्वुर करना है दुरूद पढ़ते हुए, और तसव्वुर क्या करना है ये भी बता दिया। कहा हुजूर पर दुरूद पढ़ते हुए ये तसव्वुर नहीं करना कि मेरे नबी की शक्ल फला जैसी, मेरे नबी की सूरत फला जैसी, मेरे नबी का चेहरा फला जैसा, का ये तसव्वुर नहीं करना, बल्कि तसव्वुर ये करना कि मेरा नबी कायनात के हसीनों का बादशाह है। जिसे बात अच्छी लगी वो जवाब दे। कहा तसव्वुर ये करना मेरा नबी कायनात के जमीलों का सुल्तान है, कायनात में रब ने अगर कोई हसीन सूरत बनाई है उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहा ये तसव्वुर कर और तू पढ़, फिर तू देख दुरूद तेरी रूह के अंदर किस तरह उतरता है, दुरूद किस तरह तुझे लताफतें देता है। आज का बयान दो सवालात के ऊपर होगा। वो दो सवालात कि जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते कई साल गुजर गए। हमारे कई बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, वो महफिल में हाजिर होते थे, लेकिन आज तक वो वही एतराज सुनते आ रहे हैं कि मीलाद कहाँ लिखा है, मीलाद क्यों करें, मीलाद कहाँ से साबित है, मीलाद किसने किया था, ये मीलाद तुम क्यों करते हो। यही सवालात हर साल होते हैं। और हमारे भोले भाले सुन्नी कुछ अल्लाह अपनी अमान में रखे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि रबीउल अव्वल के महीने से पहले किसी नौजवान ने मुझसे ये सवालात कर लिए थे, तो मैंने जवाब तो दे दिए उनको, लेकिन फिर मैं सोच में पड़ गया कि ये इस तरह के सवालात ये मुझसे कर क्यों रहे हैं, ये जवाब इन्होंने खुद क्यों नहीं दिए। हमारी आवाम को ये शऊर देना चाहिए कि मीलाद है क्या और मीलाद हम क्यों करते हैं। आज का पूरा बयान इन दो सवालात पर। मीलाद है क्या, पहले तो ये समझते हैं कि मीलाद है क्या। किसी से पूछो ना मीलाद क्या, तो वो कहेगा भाई मीलाद बस ये कि जैसे सफर मुजफ्फर का महीना खत्म होता है, आसमान के ऊपर चांद नजर आता है, हम चांद देखते हैं, चांद देखने के बाद फिर एक रैली निकलती है पूरे शहर के अंदर, फिर वो रैली गर्दिश करती रहती है, फिर क्या होता है, फिर जलसों जुलूसों का सिलसिला शुरू हो जाता है, इज्तिमात होते हैं, मुकर्रर आते हैं, इको लगता है, लंगर होता है, महफिल होती है, बयान होता है, नातें होती हैं, मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगते हैं। उसके बाद होते होते 12वीं आती है, फिर मरकजी जुलूस निकलता है, फिर उसके बाद जलसों का सिलसिला फिर शुरू, फिर होते 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 रबीउल अव्वल का महीना खत्म। ये मीलाद, ये मीलाद, सिर्फ ये मीलाद नहीं। मीलाद क्या है, मीलाद की पहले तारीफ सुनते हैं। अच्छा, मैं तारीफ वहां से करूंगा कि जिस इमाम पर तमाम फिरके वाले मुत्तफिक हैं, सारे के सारे उस इमाम को अपना इमाम मानते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती। इमाम सुयूती से पूछते हैं मीलाद की तारीफ क्या है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती और तकरीबन 23 मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं मीलाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़कारे जमीला का नाम है। अब तज़कारे जमीला क्या है, मैं इंशाल्लाह इनको एक एक करके खोल के वाज़े करता हूं। पहले देख लेते हैं कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती की अपनी शान क्या है। यह भी तो पता हो ना कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती कौन है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती वो बुजुर्ग हैं जिनके बारे में तमाम फिरके वालों ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि इमाम सुयूती वो हैं कि जिनको जागती हालत में 72 मरतबा अल्लाह के नबी की ज़ियारत नसीब हुई है। हम तो सोते हुए अल्लाह के नबी की ज़ियारत तलब करते हैं। इमाम सुयूती वो थे कि जिनको जागते हुए 72 मरतबा अल्लाह के नबी की ज़ियारत नसीब हुई है। और ये वो बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तस्दीक कराया करता था, या रसूल अल्लाह ये हदीस आपकी है, हुजूर फरमाते मेरी है, मैं तस्दीक कर लेता। या रसूल अल्लाह ये हदीस आपकी है, हुजूर फरमाते मेरी नहीं है, मैं मौजू कह देता।
लेता, या रसूल अल्लाह ये हदीस आपकी है, हुजूर फरमाते मेरी है, मैं तस्दीक कर लेता। फरमाया सही बुखारी की तमाम हदीसों की तस्दीक मैंने अल्लाह के नबी से करवाई है। ऐसे बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्ग। अच्छा, इमाम सुयूती ने अल्लाह के नबी को देखा। इसमें तीन बातें हो सकती हैं, तीन बातें। इमाम सुयूती थे मिस्र में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में। अब इमाम सुयूती ने अल्लाह के नबी को कैसे देखा? तीन बातें हो सकती हैं। या तो यूं हुआ होगा कि इमाम सुयूती मिस्र से रूहानी तौर पर मदीने गए होंगे और जाकर ज़ियारत कर ली होगी, या फिर यूं हुआ होगा कि मेरे नबी मदीने से मिस्र की तरफ आए होंगे और इमाम सुयूती को ज़ियारत कराई होगी। जागे हुए हो सारे, पीछे वाले भी, इंशाल्लाह वो नुक्ता बयान करूंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाया या तो यूं होगा कि इमाम सुयूती मिस्र से मदीने गए होंगे और जाकर ज़ियारत कर ली होगी, या फिर यूं हुआ होगा कि मेरे नबी मदीने से मिस्र की तरफ आए होंगे और अपने आशिक ज़ार को ज़ियारत कराई होगी, या फिर यूं हुआ होगा कि इमाम सुयूती मिस्र में, अल्लाह के नबी मदीने में, बीच के तमाम पर्दे चाक हो चुके होंगे और इमाम सुयूती ने अल्लाह के नबी को देखा होगा। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इन तीन माना में से जो माना लेना चाहो ले लो, अकीदा सुन्नी का साबित होगा। अगर तुम कहते हो इमाम सुयूती मिस्र में थे, अल्लाह के नबी मदीने में, इमाम सुयूती मिस्र से मदीने गए और अल्लाह के नबी की ज़ियारत की, तो मैं तुमसे सवाल करता हूं, इमाम सुयूती उम्मती होकर, गुलाम होकर मिस्र से मदीने जा सकते हैं, अल्लाह के नबी नबियों के इमाम होकर मदीने से मीरवा नहीं आ सकते? नहीं यार नहीं। अब खुश्क नहीं होना। देखिए अब नातवानी का सिलसिला खत्म है, अब मैं अकीदा बयान कर रहा हूं, अब अकीदा बयान कर रहा हूं। और मैं एक बात और कहूं, जिसके दिल में आले नबी का प्यार हो वो कभी खुश्क नहीं होता। और अगर तुम कहते हो इमाम सुयूती मिस्र में, अल्लाह के नबी मदीने में, बीच के तमाम पर्दे चाक हुए, इमाम सुयूती ने अल्लाह के नबी को देखा, तो मैं तुमसे सवाल करता हूं, इमाम सुयूती के पर्दे तो चाक हो, वो मिस्र से मदीने देखे, अल्लाह के नबी के पर्दे चाक नहीं हो सकते कि वो मदीने से मीरवा वालों को देखे? अकीदा अगर सलामत हो, अकीदा अगर दुरुस्त हो, तो मेरे इमाम ने फरमाया ना, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। अल्लाह के नबी हमारी खबर रखते हैं अगर चाहें। अब इमाम सुयूती से पूछते हैं मीलाद की तारीफ क्या है? फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़कारे जमीला का नाम मीलाद है। ऐ इमाम सुयूती, तज़कारे जमीला क्या है? थोड़ी सी वजाहत करें। फरमाया जागते रहना। फरमाया तज़कारे जमीला क्या है? मेरे नबी का देखना, मेरे नबी का बोलना, मेरे नबी का सुनना, मेरे नबी का चलना, मेरे नबी का पकड़ना, मेरे नबी के हाथ, मेरे नबी के पांव, मेरे नबी का बतन, मेरे नबी का बदन, मेरे नबी का वतन, मेरे नबी के बाल, मेरे नबी की आल, मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी की नबूवत, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की शराफत, मेरे नबी की विलायत, मेरे नबी की खिलाफत, मेरे नबी की इमामत, मेरे नबी की इमामत। आलकर जिस महफिल में मदीने वाले का तू तज़किरा करे, उर्फ में उसे मीलाद कहते हैं। अब सवाल होता है कि किस सहाबी ने मीलाद मनाया? मैंने कहा सहाबी की बात में करेंगे, तू नबी बता जिसने मीलाद ना मनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इंजील बरनबास जिल्द नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल बयान किए। मैं कहता हूं हुजूर के फजाइल बयान करना सुन्नत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह अपनी कौम के सामने, उम्मत के सामने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल बयान किए,
अब देखें, हर शागिर्द की यह सोच होती है कि मेरे उस्ताद से बड़ा उस्ताद कोई नहीं। इसी तरह हर मुरीद यह सोचता है कि मेरे पीर से बड़ा पीर कोई नहीं। हर बेटा यह सोचता है कि मेरे बाप से बड़ा अजीम बाप इस दुनिया के अंदर कोई नहीं। इसी तरह हर उम्मत यह सोचता है कि मेरे नबी से बड़ा नबी। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक बुढ़िया खड़ी हुई और कहने लगी, ईसा, जिस नबी के कसीदे तुम पढ़ रहे हो वो नबी तुमसे अफजल है? उस नबी का मकाम क्या तुमसे अफजल है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बुढ़िया क्या सवाल करती है, वो नबी मुझसे अफजल है या नहीं? काबे के रब की इज्जत की कसम, अगर मुझे ईसा को उस नबी के नालैन यानी जूतों के तस्मे बांधने की नौकरी मिले तो बड़ी सआदत वाली बात है। हम तभी तो कहते हैं, न बन सकेंगे न बन सकेगा, न बन सकेंगे न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा न बन सकेंगे। तेरी जवाब तेरा, तू शारे खूबा, तू शारे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। आज कुछ लोग नबी के खाके बनाकर सोचते हैं कि उन्होंने नबी की शान को घटा दिया। अरे वो जाहिलो, वो बेवकूफ, तुम उसकी शान को घटाओगे कि जिसकी शान को खालिक के कायनात बढ़ा रहा है। हाँ, तुम उसकी शान को घटाओगे। तुम चंद खाके बनाकर ये सोचते हो कि नबी की शान घट जाएगी, तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, तुम्हारे मंसूबे खत्म होंगे, तुम्हारी सोच खत्म हो जाएगी। मेरे नबी की शान न घटी थी न कभी घटेगी, क्योंकि मेरे इमाम ने फरमाया है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा, ऊंचा है तेरा, ऊंचा है तेरा। चंद खाके बनाकर तुम सोचते हो मेरे नबी की शान घटेगी। चंद खाके बनाकर सोचते हो कि मेरे नबी की शान में तुम तनकीस कर दोगे, और तुम नबी की शान घटाने के पीछे पड़े हुए हो। वो खालिक के कायनात बढ़ाने के ऊपर लगा हुआ है, वो बढ़ाएगा अपने नबी की शान को। और देख लो, तुम्हारे मंसूबे खाक में मिल गए, दीवाने आज तक मीलाद मना रहे हैं। और मैं मीलाद के मौजू में इंशाअल्लाह साथ ही साथ में हुस्न मुस्तफा को भी बयान करूंगा कि अल्लाह के नबी थे कैसे, अल्लाह के नबी का हुस्न कैसा था। मेरे नबी काली चादर पहनकर अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के सामने आए, कहा, आयशा बता कैसा लग रहा। अब जो हुस्न बयान कर रहा हूं, जब महबूब का हुस्न बयान हो ना तो फिर आशिक को झूमना चाहिए। इश्क देखना हो ना, इश्क देखना हो, अगर आपको सिंधी समझ आती तो फिर मैं आपको समझाता। सिंधी समझ में आती है? मैं सिर्फ एक शेर बयान करूंगा। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना है? इनसे पूछते हैं इश्क कैसे होता है, इश्क क्या होता है? ये फरमाते हैं, सियारे सिहरात में जा घड़ी वसंदे मी, हलो तो पूछो सुनी जा करे जाने नी, जेंखे रातों नी मेहारी मन में। फरमाते हैं इश्क अगर सीखना है ना तो सोहनी से जाकर सीखो, उससे जाकर सीख, वो तुझे बताएगी इश्क क्या होता है। सर्दी की रात हो, बारिश बरस रही है, वो कच्चा मटका लेकर दरिया के अंदर उतरती है, उससे पूछते हैं पागल हो गई है, तेरी रगों का खून जम जाएगा, मर जाएगी। वो कहती है कि मुझे बारिश की तकलीफ महसूस नहीं होती, मुझे सर्दी का एहसास नहीं होता, मुझे दरिया की ठंडक नहीं लगती, क्योंकि मेहार के जलवे मेरी आंखों में घूम रहे हैं। फरमाया मजाजी इश्क का ये आलम है, हकीकी इश्क का आलम क्या होगा? हकीकी इश्क ऐसा हो कि अगर सियारे की सर्दी की अगर रात हो और सर्दी अगर अपने उरूज पर हो, फिर भी दीवाने मरहबा या मुस्तफा के नारे लगाते रहते हैं। और ये बात साबित करते हैं कि सर्दी की ठंडक अपनी जगह, इश्क की गर्मी अपनी जगह।
इश्क ऐसा। तो मेरे नबी का हुस्न काली चादर पहनकर अम्मा आयशा सिद्दीका के सामने आए, फरमाया आयशा बता कैसा लग रहा। कुर्बान नबी के सवाल पर फरमाया बता कैसा लग रहा। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, फरमाया या रसूल अल्लाह, चादर की स्याही ने आपके चेहरे की सुर्खी में इजाफा कर दिया। चादर की स्याही ने आपके चेहरे की सुर्खी में इजाफा कर दिया है, और आपके चेहरे की सुर्खी ने चादर की स्याही में इजाफा कर दिया है। ना बन सकेगा, ना बन सकेगा, ना बन सकेगा, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, मिसाल तेरी, जवाब तेरा। हो सकता है कोई एतराज करे, इतनी बड़ी बात कह दी, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी, जवाब तेरा। हो सकता है कोई सवाल करे हमसे, आपने नबी को देखा है जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? आपने नबी की ज़ियारत की है? हमने कहा की नहीं, दुआ करें कि अल्लाह करा दे। काश के वो रात भी आए, सोए, अल्लाह के नबी ख्वाब में आ जाए। लेकिन चले उससे पूछते हैं जिसने नबी को देखा है। हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़त वाइन व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन, आप जैसा जमील, आप जैसा खूबसूरत आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं। देखता कैसे? कैसे देखता? फरमाया आप जैसा हसीन, आप जैसा जमील, आप जैसा खूबसूरत आज तक किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, यूं महसूस होता है, गोया यूं महसूस होता है जैसे आप चाहते थे वैसे अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया है। ए महबूब बता तेरी उंगलियां कैसी हों, ए महबूब बता तेरे नाखून कैसे हों, ए महबूब बता तेरे होंठ कैसे हों, ए महबूब बता तेरे गाल कैसे हों, ए महबूब बता तेरी जुल्फें कैसी हों, ए महबूब बता तेरा जिस्म कैसा हो, ए महबूब बता तेरी रंगत कैसी हो, ए महबूब बता तेरा कद कैसा हो। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, ऐसा महसूस होता है जैसे आप चाहते थे, रब ने ऐसा पैदा कर दिया। अच्छा, इस पर भी कोई सवाल कर सकता है? हजरत हसन बिन साबित ने कितने जमाने घूमे थे, कितने दौर देखे? वो तो हुजूर के दौर में थे, उन्हें क्या पता कि हुजूर से पहले कोई नहीं आया? उन्हें क्या पता कि हुजूर से पहले कोई भी इतना हसीन नहीं था? चलें फिर उससे पूछते हैं जो सारे जमाने घूम चुका है, सारे जमाने देख चुका है। और ये सवाल हम नहीं करते, अल्लाह के नबी ने खुद किया है। जिब्रील अमीन मेरे नबी के दरबार में आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा है, जिब्रील तू तो सारे जमाने घूमा है, तूने तो सारे दौर देखे, तू तो सारी उम्मतों के पास गया है, तू तो सारे नबी देख चुका है, तूने तो मशरिक भी देख लिया, तूने तो मगरिब भी देख लिया, सातों आसमानों के ऊपर भी चला गया, सातों जमीनों के नीचे भी गया, बता कोई मुझसा देखा है? अरे यार ठंडे पड़ गया बहुत जल्दी यार। अल्लाह के बंदों में अल्लाह के नबी का हुस्न बयान कर रहा हूं, अल्लाह के नबी का हुस्न। जब किसी आशिक के सामने उसके माशूक का हुस्न बयान किया जाता है ना, तो फिर वो मगन हो जाता है। और आशिक की अलामत भी है, तफसीर नईमी में लिखा हुआ है कि मजनू से किसी ने पूछा कि खलीफा किसको बनाना चाहिए। उस वक्त में खलीफे होते थे, आज सदर और वजीर आजम होते हैं। तो कहा खलीफा किसको बनाना चाहिए? कहा लैला को बना दो। कहा दीवाने लैला को कैसे बनाए? औरतें कहा यार क्या करूं, मेरी निगाह में और कोई जचता ही नहीं है, मुझे तो बस वही दिखाई देती है, और हमारी निगाहों में भी कोई हुजूर के सिवा जचता नहीं। अब मैं उस नबी का हुस्न बयान करूं और करूंगा भी मैं मुख्तसर बयान, मेरी आदत नहीं है लंबा चौड़ा करने की। कोशिश करूंगा जब तक आपका ज़ौक़ बरकरार रहा तब तक गुफ्तगू करूंगा, फिर आप जब तक साथ देते रहेंगे गुफ्तगू चलती रहेगी। तो जिब्रील अमीन से मेरे नबी ने पूछा, ऐ जिब्रील तू तो सारे जमाने देख चुका है, बता कोई मुझसा देखा
जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह कलबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक और मगरिब को पलट पलट कर देखा, काबे के रब की इज्जत की कसम आप जैसा आज तक न देखा, न बन सकीगे न बनेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा, न बन सकीगे न बन सकेगा निसार तेरे। अल्लाह के नबी मदीने के हुदूद को तजावुज करते हैं, देखते हैं कि कुछ कबीले वाले बैठे हुए, उनके पास एक ऊंट भी है। हुजूर ने उनसे देखा, जब ऊंट को ऊंट पसंद आया, उनसे कहा कि ऊंट बेचते हो? कहा हाँ बेचेंगे। सौदा तय हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास पैसे नहीं। उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप बाद में दे दीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट लेकर जब उनकी निगाहों से ओझल हुए, गायब हुए, अब वो आपस में गुफ्तगू करने लगे कि यार एक शख्स आया, न हमें उसका नाम पता, न हमें उसका एड्रेस पता, हमने एक कीमती ऊंट उसको दे दिया। एक कीमती ऊंट किसी शख्स को हमने दे दिया, हमें ना उसका नाम पता, हमें ना उसका एड्रेस पता, ऐसे कैसे दे दिया? तो वो एक दूसरे को मलामत करने लगे। तो वो एक दूसरे को कहने लगा कि यार तूने क्यों दिया? मैं तो चलो गुफ्तगू में मगन था, तूने क्यों दिया? तो कहने लगा यार मैं तो उसकी आंखें देखता रह गया, मैं तो उसकी आंखें, आए हाय क्या आंखें थी यार, और उस आंखों में भी सुरमा लगा हुआ। सराय की समझ में आती है, आपके ज़ौक़ में इजाफा करता हूँ। शायर कहता है की एजाज नजर विच तेरी, जेड़ा आवे ओ विक जावे, पेशानी ते चमक नूरानी विच नैना कजल सुहावे, ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे अधी राती दिन चढ़ जावे, तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल न चली जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकला विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे, जे ओ हथ रखे फुला ते हथ फुला तो वट जावे, आजम एडा सोना माही सानू किधर नजर ना। मैं यार मैं तो उसकी आंखें देखता रह गया, क्या कमाल की उसकी आंखें, आए हाय। दूसरे को कहा कि फिर तू क्या कर रहा था? कहा यार मैं तो उसकी, वो जब मुस्कुराता था तो देखा नहीं उसके दांतों से नूर निकलता था। इज़ा दही का यतलालहु बिहिल जुदर, जब वो मुस्कुराता था उसकी दांतों से नूर निकलता था, सारे के सारे जबल रोशन हो जाया करते थे। एक ने कहा यार पेशानी नहीं देखी उसकी, उसकी पेशानी से नूर की किरणें छिन छिन के बाहर निकल रही थी। अब उन्होंने कहा यार वो तो अपने हुस्न का दीवाना बनाकर हमें यहाँ से चला गया, अगर वो पैसे देने ना आया तो फिर क्या होगा? कबीले की सरदार की बीवी, करीबी खेमा लगा हुआ था, खेमे का पर्दा हटाया, कहा खबरदार उसके बारे में अगर एक भी लफ्ज बोला तो अगर वो ना आया अना जामिनतुन, पैसे मैं दे दूंगी, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना तुमने, पैसे मैं दूंगी। तो उन्होंने कहा बीबी आप जानती हो वो कौन है? जानती हो उसको? कहा जानती तो नहीं हूं। कहा फिर पैसे देने के लिए जमानत क्यों ले रही हो, क्यों कह रही हो मैं दे दूंगी? कहा बात दरअसल ये है, तुम लोगों की जब गुफ्तगू चल रही थी, तुम लोगों की जब कमिटमेंट चल रही थी, मैंने हुजरे का पर्दा हटाकर उसका चेहरा देखा था। आए हाय हाय, कहा उसका चेहरा ऐसा था वो जरूर आएगा, काबे के रब की इज्जत की कसम, ऐसा चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं, वो जरूर आएगा। अगर उसने पैसे ना दिए तो मैं पैसे दूंगी, उसके बारे में लब कुशाई मत करो। इतनी देर में फारूक आजम फरमाया हुजूर ने ऊंट आपसे खरीदा था? कहा बस एक शख्स आया था हमसे ऊंट लेकर चला गया। कहा ये उस ऊंट की कीमत, और हुजूर ने कुछ खजूरें तुम्हारे लिए तोहफे में दी। कहा यार पैसे और खजूरें रखो, पहले बताओ वो रहता कहाँ है? अपने हुस्न का दीवाना करके हमें यहाँ से चला गया, वो रहता कहाँ है? और पैसे बाद में लेंगे, पहले उसके गुलाम बनेंगे। ना बन सकेगा, ना बन सकेगा, ना बन सकेगा, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा, मिसाल तेरी जमाल तेरी। हुस्न की जब बात होती ना तो सबसे पहले पहली जो शख्सियत जहन में आती ना वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मशहूर है। कुरान ने इस वाक़े को बयान किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर जुलेखा की सहेलियों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। जुलेखा की सहेलियों ने कहा था कि देखो पागल हो गई हो, अजीज मिस्र की बीवी होकर एक गुलाम के पीछे दीवानी हो गई, उस गुलाम में आके रखा हुआ क्या है। अब जुलेखा ने कहा मैं इनको क्या बताऊं कि यूसुफ क्या है। उनका हाथ पकड़ा, कहा मेरे घर आ जाओ, दावत करती हूँ और तुम्हें दिखा दूंगी हुस्न क्या, ये इसका यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कैसा है। वो घर पर आ गई, उनको बिठाया, हाथ में नींबू दिया, एक रिवायत में है कि सेब दिया और छुरी दी, कहा जब यूसुफ आ जाए ना काटना शुरू कर देना। इनके हाथ में ये देकर हजरत यूसुफ के पास गई और जाकर कहा खुदा के वास्ते मेरी लाज रखो, ये मुझे ताना देती मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ, आओ आकर बताओ कि तुम कौन हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे बाहर निकले, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर वो नींबू काटते 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 अपनी उंगलियां काट बैठी। कत्ताना अयदियहुन्ना, अपनी उंगलियां काट दी। कहा कि खुदा की कसम ये तो कोई आम गुलाम नहीं, ये तो अल्लाह का फरिश्ता लगता है। मैं कहता हूं जब तक नबी को देखा न था झगड़े थे, जब देख लिया झगड़े खत्म हो गए। जब तक देखा ना था तब तक कहा था कि गुलाम की दीवानी हो, जब देख लिया कहा गुलाम नहीं, ये तो अल्लाह का फरिश्ता लगता है। आज भी कई लोग झगड़ा करते हैं और मैंने कहा देखा नहीं है, जब देखेंगे झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन मसला है जब देखेंगे कयामत में तो वो तो दारुल जज़ा है, दारुल अमल तो ये है। बात को समझे मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं। वो तो दारुल जज़ा है, वहां पे अगर मान भी लिया फायदा ना होगा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में गर मान गया। कयामत में देख रहा है कि हुजूर हौज़े कौसर पर जाम भर भर के पिला रहे हैं, पुल सिरात पर हुजूर गुजार रहे हैं, मीजान पर हुजूर बचा रहे हैं, फिर तो बोले अल मदद या रसूल अल्लाह। ओए होए ओ ये तो दारुल जज़ा है भाई, दारुल अमल तो ये है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे गर कयामत में मान गया। तो जब तक नबी को देखा न था तब तक झगड़े थे, जब नबी को देखा झगड़े खत्म। डिठे वर्क खोल कुरान दे, तेरी शान जया नहीं हो कोई होर डिठा। डिठे वर्क खोल कुरान दे, तेरी शान जया नहीं हो कोई होर डिठा। तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा उना आशिका असली चोर डिठा। कोई नूर आके कोई बशर आके पया रात दिन एहो शोर डिठा। अल्लाह वालिया ने गल मुका दिती तो सा होर डिठा, असा होर डिठा। देख हुजूर को अल्लाह वालों की निगाह से देख, देख हुजूर को सिद्दीक़ अकबर की निगाह से देख, देख हुजूर को फारूक आजम की निगाह से देख, फिर तुझे पता चले कि मेरे नबी क्या है, फिर तुझे नबी की शान पता चले, फिर तुझे नबी की अजमत पता चले। अब तू देखेगा अपनी निगाह से तो तुझे तो फिर तो यही है कि फिर तू अपने जैसा बशर समझेगा। तू देख तो सही उनकी निगाह से, फारूक आजम की निगाह से देख, उस्मान गनी की निगाह से देख, मौला अली हैदर करार की निगाह से देख, फिर तुझे पता चले मेरे नबी क्या है। बहरहाल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर बीबी जुलेखा की सहेलियों ने उंगलियां काट दी। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा और बीवी शौहर के मामलात को बड़े अच्छे अंदाज से जानती है। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है लवामी जुलेखा लौ राईना जबीना मुहम्मदिन, लवामी जुलेखा लौ राईना जबीना मुहम्मदिन ला असरना बिकतिल कुलूबी अला लाइदी। बीबी जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ के चेहरे को देखा था, अपनी उंगलियां काट ली। काबे के रब की इज्जत की कसम, अगर वो मेरे नबी के चेहरे नहीं सिर्फ पेशानी को देखती तो उंगलियां नहीं बल्कि अपने दिल काट लेती। न बढ़ सकीगे मिसाल तेरी जवाब तेरा, न बढ़ सकी है न बढ़ सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे।
इनको यहूदियों ने चंद पर्चियां लिख के दी, सवालात लिख के दिए, कहा इसको बंद करो, गठड़ी के अंदर डालो, गठड़ी डालो कांधे पर और जाओ मोहम्मद के पास और जाकर मुनाजरा करो, ये सवाल करना, वो सवाल करना, इस तरह फंसाना, इस तरह फंसाना। और माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह हुजूर को मुनाजरे में हराना और मुसलमानों को बताना कि ये सच्चे नबी नहीं है। माज अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम सवालात की गठड़ी लेकर हुजूर के दरबार में पहुंचे। हुजूर के चेहरे पर नजर पड़ी, गठड़ियां जमीन पर गिरी, कदमों में गिरे, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। यहूदियों को तैश आया, कहा है अब्दुल्लाह इब्न सलाम, अगर तूने मुसलमान होना ही था, पहले तू मुनाजरा करता, पहले तू मुजादला करता, पहले तू मुखासमा करता, उसके बाद हो जाता, उसके बाद हो जाता। ये क्या बात हुई कि तूने अभी तक कोई भी मुनाजरा न किया और बगैर मुनाजरा किए तूने इस्लाम कबूल कर दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं, वो यहूदियों में आया मुनाजरा करने था, मेरी नीयत मुनाजरे की, तभी तो मैंने सवालात की पर्चियां रखी थी, मैं आया मुनाजरा करने था। लेकिन जब मोहम्मद के चेहरे पर नजर पड़ी, जब चेहरे पर नजर पड़ी, मेरे दिल में ख्याल आया, खुदा की कसम ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता, बस मैं क्या करूं। जब मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैं कदमों में गिरकर हुजूर पर कलमा पढ़कर इस्लाम ले आया। ऐसे मेरे नबी, अल्लाह के 1.25 लाख नबी, लेकिन किसी नबी की सीरत में नहीं मिलता कि इनके चेहरे को देखकर किसी ने कलमा पढ़ लिया हो। उन 1.25 लाख कमोबेश नबियों में से एक तेरे मेरे नबी थे कि इनके चेहरे को देखकर काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते थे। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला। कौन अनस? ये वो अनस है कि मेरे नबी ने खुश होकर इनको दुआ दी, अल्लाहुम्मा अतिम उम्रहु व कस्सिर मालहु व औलादहु वदखिलहुल जन्नह। ए अल्लाह, मेरे गुलाम अनस को लंबी उम्र अता फरमा, लंबी उम्र, और इसे माल की और औलाद की कसरत अता फरमा, और इसकी बख्शिश करके इसको जन्नत अता फरमा। हजरत अनस, अकीदा देखो सहाबी का। हजरत अनस ये फरमाते हैं, मेरे नबी ने मुझे दुआ दी थी लंबी उम्र की और औलाद की कसरत की दुआ दी थी। मेरा अकीदा था, अल्लाह ने मुझे इतनी लंबी उम्र दी, इतनी कसीर औलाद दी कि अब तक 100 पोतों को अपने हाथों से दफना चुका हूं। लगता है बात समझ में नहीं आई आपको। वो 100 पोते, उम्र भी लंबी हो गई, औलाद की भी कसरत हो गई। आज मुल्ला कहता है नबी पुत्र नहीं दे सकता, और मैंने कहा तू एक पुत्र की बात करता है, नबी हाथ उठाए रब पुत्रों का शहर बसा देता है। और मीरवा वालों, मीरवा में खजूरें होती हैं, आती हैं, आम खाते हो, कितनी मर्तबा साल में खाते हो? 2 मर्तबा। सर्दियों में भी आते हैं, गर्मियों में भी आते हैं, नहीं ना, साल में 1 मर्तबा फसल होती है ना। खजूर की भी ऐसे ही होती है, साल में 1 मर्तबा, लेकिन ये आपकी और मेरी फसल है जो साल में 1 मर्तबा होती होगी। हजरत अनस को मेरे नबी ने दुआ दी थी, वकस्सिर मालहु, या अल्लाह मेरे गुलाम के माल में कसरत अता फरमा। सहाबा कहते, ओ बाग हमारे भी थे, बाग अनस का भी था, हमारे बाग में साल में 1 मर्तबा खजूर उगती थी, अनस के बाग में साल में 2 मर्तबा खजूर उगती थी। मेरे नबी के हाथ उठ गए, रब ने ऐसी कबूल की, सर्दियों में भी खजूरें थी, गर्मियों में भी खजूरें। वो अनस फरमाते, मेरे नबी ने मुझसे फरमाया, ए अनस, अल्लाह का कोई भी नबी बदसूरत नहीं था, न बदसीरत था। अल्लाह का कोई भी नबी न बदसूरत था, न बदसीरत है, न बदसूरत है, न बदसीरत है। फरमाया अल्लाह का हर नबी खूबसूरत, अल्लाह का हर नबी खूबसूरत, और तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में से खूबसूरत है। इसीलिए कहते हैं कि हर नबी मुजतबा, हर नबी मुजतबा का मतलब पता है? मुजतबा का मतलब ये कि अल्लाह ताला ने नबी को जिस कबीले, जिस इलाके, जिस बस्ती, जिस कौम में भेजा, उस बस्ती, उस इलाके, उस करिए में वो नबी तमाम से खूबसूरत होता है। समझिएगा यार,
उस बस्ती, उस इलाके, उस करिए में वो नबी तमाम से खूबसूरत होता है। इसीलिए हर नबी मुजतबा है, हर नबी बोले हर नबी मुजतबा है, लेकिन मेरा नबी मुजतबा भी है, मेरा नबी मुस्तफा भी है। अब मुस्तफा क्या है भाई? मुजतबा तो ये है कि नबी कौम में से खूबसूरत हो। मुजतबा ये है कि नबी बस्ती में से खूबसूरत हो। मुजतबा ये है कि नबी उम्मत में से खूबसूरत हो। मुस्तफा ये है कि नबी उम्मत में से भी खूबसूरत हो और नबी 1.25 लाख नबियों में से भी खूबसूरत हो। ना बढ़ सकीगे, ना बढ़ थक गए ना भाई। देखिए अभी तक मैं पहले सवाल पर ही नहीं आया, अभी तक वो पहले सवाल पर ही गुफ्तगू चल रही, मीलाद है क्या? मैंने क्या कहा था? मीलाद नबी के तज़किरे जमीला, और तज़किरे जमीला के अंदर आता है हुस्न। तो खाके बनने की वजह से मैंने हुस्न का जिक्र किया, अब उनका भी रद्द हो गया, नबी का मीलाद भी हो गया। दोनों काम किए मैंने। अच्छा, मीलाद मनाएं क्यों? मीलाद क्यों मनाएं? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यार अमीर मुआविया के नाम पर नाम, ये सुभान अल्लाह की सदा थोड़ी बुलंद किया गया। अल्लाह के बंदो क्यों शक में डालते हो? कोई सज्जा खब्बा तो नहीं बैठा हुआ? तो फिर मैं तो कहता हूं हम वो हैं कि जो नबी की आल से भी मोहब्बत करते हैं और नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। मैंने ऐसे थोड़ी नाम लिया है, बड़ा सोच समझ के अमीर मुआविया का नाम लिया, क्योंकि हम उस मुल्क के अंदर हैं कि जिस मुल्क के अंदर सहाबा को गलियों में, बाजारों के अंदर गलत कहा जाता है। तो हमने तो फिर स्टेज पर, माइक पर आकर उनके कसीदे पढ़ने हैं ना। अमीर मुआविया किसी के बाप ने थोड़ी बनाया, अल्लाह के नबी ने बनाया। कातिबे वही, 20 साल तक खलीफा, 20 साल तक अमीरुल मोमिनीन, मिस्र की धजियां उड़ा के रख दी, कुस्तुनतुनिया की धजियां उड़ा के रख दी, वो अमीर मुआविया। इमाम शाफी फरमाते वमन यकुन यतनु फी मुआविया फहुव कल्बुम मिन किलाब हाविया, जो अमीर मुआविया के नाम पर भौंकता है वो जन्नत के कुत्तों में से कुत्ता है। अल्लाह के नबी से हम नारा, अल्लाह के नबी की फजल से, अल्लाह के हम ये नारा लगाते हैं कि हर सहाबी नबी नहीं, सदा इस पर नहीं रुकनी चाहिए। पीछे वाले या तो आवाज नहीं निकाल रहे या फिर इनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। हर सहाबी नबी सदा इतनी बुलंद होनी चाहिए कि मीरवा की गलियों में ये आवाज गूंजे, बच्चे बच्चे को पता चले आशिक सहाबा बैठे हुए हैं। हर सहाबी नबी, अमीर मुआविया भी, अमीर मुआविया भी। आप पता चला ना कि सहाबा के आशिक बैठे हुए। अब रावी अमीर मुआविया हो और दलील मीलाद की हो, एक तीर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया मा अजलसकुम, क्यों बैठे हुए? कहा जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिक। या रसूल अल्लाह, हम इसीलिए बैठे हुए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, व मन्ना अलैना बिक, और या रसूल अल्लाह आपको हमारे दरमियान भेज कर हम पर एहसान फरमाया है। समझिए जुमले क्या थे? आपको हमारे दरमियान भेज कर, आपको हमारे दरमियान भेज कर आपकी विलादत, आपका मीलाद, आपको हमारे दरमियान भेज कर हम पर एहसान फरमाया है। और हम यही तो करते हैं मीलाद में।
नबी की आमद की खुशखबरी मनाते, अल्लाह का शुक्र अदा करते। अल्लाह ने हमें ऐसा नबी दिया कि हम तो रातों को सोए हुए थे, वो नबी हमारे लिए रातों को जागता था। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमें वो नबी में दाखिल होने से पहले तमाम रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो नबी हमारी कब्र में आकर हमारी कब्र को रोशन फरमाया करते हैं। हम उस नबी का मीलाद मनाते हैं कि कयामत के मैदान में माँ बेटे को जहां छोड़े, बाप बेटे को जहां छोड़े, वो नबी हमारी शफाअत फरमाएंगे। उस नबी का मीलाद मनाते हैं कि जो हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हम भी तो इसीलिए जमा होते हैं, वह मन अलैना बिका या रसूल अल्लाह, इसीलिए जमा हुए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान भेजा है। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा कसम खा सकते हो कि इसीलिए बैठे हो? कसम खा लोगे? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं इसीलिए बैठे, इसीलिए बैठे। हुजूर ने फरमाया, अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तोहमतन लकुम, ऐ मेरे सहाबा ये मत सोचना कि मैंने तुमसे कसम इसीलिए ली कि मैं तुम पर कोई तोहमत डाल रहा हूँ या तुम्हारी बात के अंदर मुझे कोई शक है। बात दरअसल ये है, तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम यहाँ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, तुम यहाँ पर बैठकर मुस्तफा के कसीदे पढ़ रहे हो। अतानी जिब्रील, मैं हुजरे में था, जिब्रील मेरे पास तशरीफ ले आए, मेरे पास जिब्रील आए और आकर कहने लगे, अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, या रसूल अल्लाह आपके सहाबा जो बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आपका मीलाद मना रहे हैं, अल्लाह इनके इस अमल पर फख्र फरमा रहा है। अल्लाह सहाबा के अमल पर फख्र फरमाए। अल्लाह की रहमत से हम ये उम्मीद करते हैं अल्लाह हमारे अमल पर भी फख्र फरमाएगा और हमें जज़ा अता फरमाएगा, हमें जज़ा मिलेगी। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। एक आलिम साहब कहते हैं, मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, सवाल पैदा हुआ कि ये मुसलमान जो हर साल महफिल मीलाद मनाते हैं, हर साल जोशो खरोश से महफिलें करते हैं, जलसे करते हैं, लंगर करते हैं, तकरीरें करते हैं, नाते पढ़ते हैं, आया ये नबी की बारगाह में कबूल है या नहीं? नबी को पसंद है या नहीं? कहते मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, बस ये ख्याल आना था, मैं सो गया, मैं सोया, मेरी किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। मेरी किस्मत अंगड़ाई, किस्मत कब जागती है पता है? और किस्मत तब जागती है जिनका मीलाद मनाने के लिए जमा हुए वो मीलादी नबी, वो मीलाद वाले नबी हमारे ख्वाब में आ जाएं। किस्मत तब जागती है। तो कहा नबी मेरे सामने थे, मैंने दिल में ख्याल किया कि आज मौका अच्छा है, अल्लाह के नबी से सवाल कर लेता हूं। अब किससे पूछूं यार? कुछ दाढ़ी वाले, इमामे वाले, लिबास मुसलमानों जैसा, नमाज मुसलमानों जैसी, रोजा मुसलमानों जैसा, ज़कात मुसलमानों जैसी, लेकिन वो कहते हैं मीलाद ना करो, बिदअत है। वो कहते हैं मीलाद ना करो, ये दुरुस्त नहीं है। और कुछ कहते हैं मीलाद करो, ये इश्क की अलामत है। अब मैं किस तरफ जाऊं? ये भी बुखारी पढ़ते हैं, ये भी बुखारी पढ़ते हैं, किससे जाकर सवाल करूं, किससे जाकर गुफ्तगू करूं? कहते हैं बस मेरे दिल के अंदर ये सवाल था, ये बात थी, अल्लाह के नबी सामने थे, मैंने कहा आज इन्हीं से सवाल कर लेता हूं। और उससे क्यों पूछूं, इन्हीं से सवाल कर लेता हूं। या रसूल अल्लाह, मुसलमान जो हर साल आपका मीलाद मनाते हैं, आपकी बारगाह में कबूल है या नहीं? थोड़ा सा जागो तो फिर मैं जवाब भी सुनाऊं। या रसूल अल्लाह बताइए, मुसलमान जो हर साल आपका मीलाद करते हैं, आपकी बारगाह में कबूल है या नहीं? मेरे नबी ने फरमाया, मन फरह बिना फरहना बिही, वो जो हमसे खुश होता है हम उससे खुश होते हैं। और सुन्नी तुझे मुबारक हो, तू महफिल करके अल्लाह के नबी से खुश, अल्लाह के नबी तुझसे खुश। तू तकरीर करके अल्लाह के नबी से खुश, अल्लाह के नबी तुझसे खुश। तू मिलाद पढ़कर अल्लाह के नबी से खुश, अल्लाह के नबी तुझसे खुश। और अल्लाह ने चाहा तो दारुल अमल में ना सही, दारुल जजा के अंदर इसकी जजा जरूर देखेंगे, इंशाअल्लाह जरूर देखेंगे। और इस तरह की दलीलें मांगने वाले कभी कभी फंस भी जाते हैं।
देखिए, मैं नहीं चाह रहा कि मैं कोई खाल खाली छोड़कर जाऊं, गुफ्तगू करूं तो फिर मुकम्मल करूं। इस तरह के मामलात में कभी कभी ये फंस भी जाते हैं। पता है क्या होता है, एक मौलवी साहब पहुंच गए किसी के निकाह में, और निकाह खां को कहा कि ये सर पर आपने क्या बांधा हुआ? कहा साईं सेहरा बांधा, आज मेरी शादी है। अच्छा, किसी साहबी ने बांधा था? उसने कहा साईं नहीं। बुखारी में लिखा हुआ है? कहा साईं नहीं। मुस्लिम में है? कहा नहीं। कहा फिर उतार। अब उसकी शादी थी, वो तो परेशान हो गया, बोला साईं मेहरबानी करो। बोला उतारो भाई, किसी साहबी ने नहीं बांधा, तुमने क्यों बांधा हुआ? उतारो। अब वो दूल्हा मुंह उसका बेचारे का इतना, उसने सेहरा उतार के रख लिया। कर्म करें, अब आगे निकाह पड़े। कहा नहीं, एक मिनट, ये क्या पहना हुआ है? कहा साईं शेरवानी पहनी हुई है। अच्छा अच्छा, क्यों पहनी हुई है? तो शादी है। साहबी ने पहनी थी? किसी साहबी ने पहनी थी? कहा साईं अब कर्म फरमाए, आप तो कपड़े उतरवा रहे मेरे, शादी है मेरी, खुदा के वास्ते निकाह पढ़ाए। कहा नहीं, बता साहबी ने पहनी थी। कहा चलें ठीक है, मैं घर जाकर उतार दूंगा, आप निकाह तो पढ़ाए। गुस्सा तो बड़ा है दूल्हे को, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। अब बहरहाल निकाह हुआ, गुस्से में था, स्टेज से नीचे उतरे तो मौलवी साहब को दूल्हे के वालिद ने 5000 का कड़क कड़क नोट लिफाफे के अंदर डाल कर दिया। दूल्हे मियां पहुंच के पकड़ लिया, इधर आइए, ये क्या है? कहा आपके वालिद ने आपके निकाह की खुशी में मुझे 5000 दी। कहा अच्छा, किसी साहबी ने लिए थे? बोलिए, बुखारी में लिखा हो। मौलवी साहब ने बोला यार बड़ा होशियार दूल्हा है। बोला बात असल में ये है, आपके अब्बू ने मुझे खुशी से दिए हैं। कहा अच्छा अच्छा अच्छा, अब्बू ने आपको पैसे खुशी से दिए, बाकी ये सेहरा मैंने अब्बू के 40वें पे बांधा था। अल्लाह के बंदे, तुम अमल करो तो सही, हम करें तो गलत। तुम 14 अगस्त मनाते हो, ये दुरुस्त। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन पार्टी करते हो, वो दुरुस्त। हम नबी का मीलाद मनाएं, गलत। तुम्हारे एतराज़ात खत्म नहीं होंगे, हमारा मीलाद खत्म नहीं होगा। अब आखिरी बात कहता हूं कि हम मनाते क्यों हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस बयान कर रहा हूं और इसी पर बयान खत्म। मेरे 2 सवालात मुकम्मल हुए और मैं अब देख रहा हूं कि आवाम भी थोड़ी सी बैक होती जा रही है। सिंधी में कहते ना, मौलवी साहब माइक में हाथ कढ़े तो। आखिरी हदीस बयान करूंगा इंशाअल्लाह।